कादियानी ज़राए अबलाग में अक्सर बेशतर वो मिर्ज़ा कादियानी के नाम नहाज सहाबा 313 सहाबा का जब जिक्र करते हैं तो उसमें मुंशी गौहर अली ख़ान का नाम भी शामिल है, जिसके बारे में वो बताते हैं कि मुंशी गौहर अली ख़ान ने 18 जनवरी 1890 में जो है वो मिर्ज़ा कादियानी की बैत की थी, यानी वो तर्क इस्लाम करके कादियानियत में दाखिल हुआ था और उसके रजिस्टर पर 161वां नंबर जो है ये मुंशी गौहर अली ख़ान की बैत का है। मुंशी गौहर अली ख़ान के बारे में बताया जाता है कि यानी ये जो कादियानी ज़राए अबलाग हैं उनके मुताबिक मुंशी गौहर अली ख़ान के बाप का नाम जहांगीर ख़ान था। इसकी कौम अफ़गान या पठान जलंधर शहर में के रहने वाले थे और वो मुंशी गौहर अली ख़ान जो है पोस्ट मास्टर कपूरथला था और जहाँ जो है उसने फिर बैत जब की तो उसके माली हालत अच्छी हो गई। और मज़ीद ये कहते हैं कि वो मिर्ज़ा कादियानी की जो किताब है उसके आईना कमालात इस्लाम में मुंशी गौहर अली ख़ान का नाम 315वें नंबर पर दर्ज है। और इसी तरह आर्या धर्म किताब है उसमें भी जो है इसका नाम मुंशी गौहर अली ख़ान का नाम शामिल है और अंजाम आथम में जो है वो 15वें नंबर पर मुंशी गौहर अली ख़ान का नाम शामिल है। अब हमें ये देखना है कि मुंशी गौहर अली ख़ान कौन है, ये जलंधर के पठान कौन हैं? मैं नहीं, पाकिस्तान का एक मशहूर व मरूफ स्टार क्रिकेटर इमरान खान जो बाद में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बना, वो ये क्लेम करता है, अपनी किताब में भी लिखता है, ज़ुबानी इंटरव्यूज़ में भी वो कहता है कि उसकी माँ के ख़ानदान का ताल्लुक जलंधर के बरकी पठान ख़ानदान से है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कादियानियों के और इमरान खान के अपने हवाले से पब्लिक में आती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जलंधर के अफ़गान जो हैं या पठान जो हैं वो कौन हैं। इसके बारे में मैं बहुत तफसील से बता चुका हुआ हूँ कि ये पहली बात तो ये है कि बरकी पठान नहीं होते। ये एक इराक और कुर्दिस्तान के इलाके से जो अब महमूद गज़नी ने अपने बहुत सारे लश्कर जमा करके अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान वगैरह पर हमले वगैरह किए और तो ये उसकी फ़ौज में शामिल थे। और ये हैं बेसिकली बरकी जो हैं वो कुर्दिश होते हैं, लेकिन क्योंकि उसने अपनी ज़मीनें वो क्या कहते हैं महमूद गज़नी की फ़ौज में शामिल थे तो अफ़गानिस्तान का एक इलाका जो है काबल से मशरक़ की तरफ मैं देखा भी हुआ है मैंने, उसका नाम है लोगर में एक बरकी कस्बा भी है। तो बहरहाल वो यहाँ आए थे, यहाँ उनको ज़मीनें मिली थी। क्योंकि लोकल लोग जो थे वो पश्तून थे तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी ज़ुबान की बजाय पश्तो को रिवाज दे दिया, रस्म व रिवाज। ये भी पठानों की तरह गोरे चिट्टे थे तो इसलिए जब ये हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान में भी इनको पठान के नाम से याद किया गया। तो बिलाशुबा तहकीक के ज़राए सबके सामने है, बरकी ऑफ जलंधर के जो 1947 में जो
चंद घराने रह गए थे जिनकी तादाद के बारे में मेरी मालूमात के मुताबिक 60 से 70 घराने रह चुके थे जो जलंधर में इन बरकीज़ के थे। और ये लोग जो हैं एक बरादरी का हिस्सा थे। इस ये लोग आपस में शादियां करते थे। आप यानी ये बाहर ना शादी करते थे, ना कोई ऐसा मसला था। और फिर ये जब मुंशी गौहर अली ख़ान जो है वो कादियानी बना, क्योंकि ये मुंशी गौहर अली ख़ान इस बरकियों का एक अहम शख्स था। जब ये कादियानी बना, इसको जो है वो इसके दिगर रिश्तेदार भी, क्योंकि इसके माली हालात अच्छे हो गए थे, जिसका जिक्र कादियानी खुद भी करते हैं। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे जो जलंधर के पठान या बरकी थे वो कादियानियत में कन्वर्ट हुए। और उसके बाद इनको जो उस ज़माने में अंग्रेज़ मराद देते थे, जो कादियानी बनता था उसको सरकारी नौकरियां, ज़मीनें और उनको अच्छी जॉब्स वगैरह मिल जाती थी। ये इनाम होता था कादियानी होने का, तर्क इस्लाम करने का। यही वजह है कि पार्टीशन से पहले जितने भी बड़े बड़े फ़ौजी अफसरान थे, वो सिविल सर्वेंट वगैरह थे, जो आला तालीम याफ्ता, जिनके बच्चों को ज़ाहिर है कादियानी जब बन जाते थे तो अक्सर के बच्चे जो हैं वो एचिसन कॉलेज वगैरह में तालीम लेते थे, तो ये एक अपर क्लास का हिस्सा बन जाते थे। तो ये फिर जब पाकिस्तान बना तो इन्होंने पाकिस्तान एक्चुअली टेक ओवर किया है। तो बरादरी क्या होती है? बरादरी ख़ास तौर पे पुराने ज़माने में बरादरी का बहुत बड़ा एक तस्वर होता था कि बरादरी के लोग आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते थे। आज भी होंगे, लेकिन बहरहाल 70 की दहाई तक तो बरादरी का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो एक बरादरी का शख्स 100 साल पहले भी कोई उसने कोई किताब लिखी, उसका कोई थोड़ा बहुत मशहूर हुआ, तो कई जनरेशन तक बताया जाता था कि हमारा फ़लाँ फ़लाँ दादा परदादा जो था हमारी बरादरी का, उसको मुग़ल ने कोई इनाम दिया या अब्दाली ने कोई अपने दरबार में रखा। तो ये मतलब इतनी ज़्यादा वो होता था। तो एक दूसरे को जाना जाता था बरादरी के अंदर, उसका पूरा रेफरेंस दिया जाता था। अब मुंशी गौहर अली ख़ान ये बंदा जलंधर की बरकी बरादरी का है और इसके बारे में ये है कि ये सबसे पहले कादियानी हुआ था 1890 में। जो आज के बरकी जिंदा हैं वो क्यों पब्लिक में आके नहीं कहते कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम नहीं जानते ये कौन है। और कादियानियों ने गलत लिखा है कि मुंशी गौहर अली जो है वो कोई अफगान था, जलंधर का रहने वाला। क्यों नहीं आके ये कहते? सोचें ना। 2 जुलाई 2018 को मैंने एक वीडियो तैयार की थी जिसमें मैंने लिखा था कि इमरान खान बिलोंग टू कादियानी फैमिली। तो हज़ारों लोगों ने वो वीडियो देखी और उसके बाद पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ लोगों ने इस मेरे हवाले को, मेरी तहकीक को बेस बनाते हुए इमरान खान को कादियानी कहना शुरू कर दिया।
अगर वो कादियानी नहीं तो आज 4-4.5 साल हो गए हैं इमरान खान ने क्यों सकूत किया हुआ है। दीन इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम कोई आ रहा है और आप उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं करते, सकूत करते हैं, तो वो इल्ज़ाम सच्चा समझा जाएगा। क्या मौलवी तारक उस बदबख्त, उस बेंचोद आदमी को इस चीज का मालूम नहीं है? ये कैसे आशिकाने रसूल है कि एक आदमी पर इल्जाम लगा हुआ है, 4.5 साल होने को है, किसी आगा वसीम ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये दावा किया कि इमरान खान कादियानी है। तो इन लोगों की इस्लाम के साथ वाबस्तगी का आलम यह है कि ये सकूत किए हैं। इन्होंने इमरान खान को ये बात जानकर कि इसके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि ये कादियानी है और इमरान खान ने सकूत किया हुआ है इस बात के ऊपर, तो बताएं, ये खुद आकर बताएं, जो नहीं बताते, क्योंकि ये हरामजादे हैं। इनकी माओं के साथ मरज़इयों ने हम बिस्तरी की थी और ये पैदा हुए थे, तो इसलिए तो ये हरामी है। तो हरामी कैसे दीन इस्लाम की सपोर्ट करेगा? कैसे? और या मकबूल जान जो है, जो दिन रात ये जानकर भी कि इमरान खान ने सहाबा को बुज़दिल कहा, ये जानकर भी कि उसने बेशुमार अजीम बड़ी बड़ी हस्तियों का तमस्खर भी उड़ाया, लेकिन मुसलसल उसको ये कौम को बता रहे हैं कि यही मुसलमान है और बाकी सारे पैड़िए काफिर ने हैं, यही मदीना रियासत बनाने वाला है ये। अरे बेंचो, तो तुम्हें तो पता है कि उसने एक गुस्ताख को पैदा किया। कुरान तो कहता है, क्या कहता है, कि जो हरामी है वो गुस्ताख है। उसने एक वो ट्रीना को, क्या सीटा वाइट ट्रीना लड़की का नाम है, वो माचोदो, वो तो इमरान खान खुद मान गया कि हाँ वो मेरी हराम की औलाद है। अरे बहन चोदो, जो हराम, जो गुस्ताखों को पैदा कर रहा है, तुम उसको माचोदो क्या बना रहे हो? खैर, अगेन बात यह है कि मुंशी गौर अली खान के बारे में इमरान खान खामोश क्यों है? तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बल्कि बहुत कुछ है। तो ये चीज मैंने आगे रखी है आपके। कादियानियों की वीडियोस को भी मैंने यूट्यूब वगैरह में लगाया कि ये कह रहे हैं कि मुंशी गौर अली खान जो है वो मिर्ज़ा की बैत की थी उसने, और ये जो है जलंधर के पठान, और जलंधर के पठान कौन है? इमरान कहता है हम हैं। इसकी बरादरी का एक शख्स मुंशी गौहर अली खान कादियानी है और उसके ऊपर उसने कोई बात नहीं की। वाई? कमाल हो गया। यानी ये कितना बदनसीबी है हमारी कौम की कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातर ये भी नहीं पूछ सकते किसी से कि यार तुम इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में जो है ये है कि तुम्हें उस ग्रुप का कहा जा रहा है जो इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ है, का दुश्मन है। एक आदमी उससे नहीं पूछ रहा, कोई जर्नलिस्ट आके इस पे प्रोग्राम नहीं करता, कोई हामिद मीर नहीं आता, कोई वो दूसरा नहीं आता। क्यों नहीं आते? क्या ये तो दावा करते हैं ना हम मुसलमान हैं, ये तो दावा करते हैं कि कादियानी काफिर हैं, ये तो माना जाता है
कि पाकिस्तान की जो कोई भी कादिया गैर मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट नहीं हो सकता। ये क्यों जिक्र नहीं करते इसका? पब्लिक डिस्कशन होनी चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए इसके ऊपर। और जो उसके हमायती हैं इमरान खान के, अगर वो हलाली हैं तो इमरान खान को कहें, लो भी ये आगा वसीम का दावा जो है उसको तो झूठा साबित करो। वो बड़ी गालियां हमें भी निकालता है, तुम्हारी वजह से हमें भी गालियां पड़ रही हैं। आओ आओ एक बार ये कह दो कि मैं इमरान खान वल्द इकराम नियाजी ये ऐलान करता हूं कि मिर्जा गुलाम अहमद वल्द मिर्जा मुर्तजा सकना कादियान वो एक कज़ाब था, झूठा था, मर कर जहन्नम में चला गया, और उसको मुजद्दद या नबी मानने वालों को मैं इमरान खान जो हूं काफिर समझता हूं। बोलो ना कि इमरान खान की हैसियत नबी से भी बढ़ चुकी है क्या? अब आप लोग अपने गिरेबानों में झांक कर देखें। काश के इमरान खान आके ये बयान दे और मैं झूठा साबित हो जाऊं। हमने तो हक की तरफ जाना है, कोई अना का तो मसला नहीं है। लेकिन वो कहां कहां अपना नाम क्लियर करेगा इस मामले से। तो बराए करम जल्द अज जल्द ये आप देख लें। मैंने वो कादियानियों का हवाला भी लगा दिया है कि वो आप पढ़ भी सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो उस ज़माने में जो है मुसलमान जो थे उनकी हालत बड़ी ख़राब थी, बहुत गरीब थे। इमरान खान के अबाउजदाद भी गरीब थे। अमीर ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हुए हैं जब ये कादियानी हुए हैं। तो वो क्या कहता है कि कादियानियों का अपना है, आप भी देख लें, मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ कि हज़रत मुंशी ज़फ़र अहमद कपूर थलवी वो कहता है कि ये मुंशी ज़फ़र अहमद कपूर थलवी जो था वो गौहर अली का दोस्त था। तो वो कपूरथला में जो डाकखाने में काम करता था उसके हवाले से बताता है कि ये जो मुंशी गौहर अली खान था उसके हालात बड़े ख़राब थे। ये सिर्फ इसको 3.5 रुपये जो है वो तनख्वाह मिलती थी काम की। और वो जो है एक दिन उसने मुझे ख़त लिखा कि जब तुम कादियान जाओ तो मुझे साथ लेते जाना। यानी मुंशी ज़फ़र को मुंशी गौहर अली ने लिखा कि अगर तुम जब कादियान जाओगे तो मुझे भी साथ ले जाना। तो जब वो कादियान गया तो वो फिर उसको साथ ले गया। तो उसकी गुर्बत का बताते हैं कि वो इतना गरीब था कि उसने जो खाना उसको दावत दी मुंशी ज़फ़र को, जब मुंशी ज़फ़र जलंधर गया उसको कादियान ले जाने की खातर, तो उसने अपने घर के बर्तन बेचकर तो उसके लिए दावत का अरेंज किया। तो फिर आगे वो लिखते हैं कि जब वो मरज़ई बन गया तो मिर्ज़ा कादियानी ने जो है उसको 15 रुपये दिए और उसकी माली मदद की। तो ये साफ समझ आती है कि वो असल में मुआशी तंग दस्ती की वजह से कादियानी हुआ था कि उसको पता था कि जब मैं कादियानी हो जाऊंगा तो फिर मुझे पैसे वैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये खुद उन्होंने लिख दिया है कि उसकी तनख्वाह 3 रुपये थी तो वो कादियानी ने मिर्ज़ा कादियानी ने उसको 15 रुपये दे दिए।
शायद कुछ और भी दिए हों, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी, वो जो भी आदमी कादियानी बनता था उसको या उसकी औलाद वगैरह को जो है वो सरकारी नौकरी दे देते थे, और उनके ज़ाहिर है कि दिन बदल जाते थे, दुनियावी तौर पे उनके घर में अच्छे खाने बनते थे, मुआशी तौर पे खुशहाल हो जाते थे। यही हाल जब उसका क्या नाम है, ज़ियाउल हक का दादा खुदा बख्श, वो जब मरज़ई बना तो उसके बेटे मोहम्मद अली अकबर को अंग्रेज़ों ने जॉब दे दी मिलिट्री के अंदर, एक क्लर्क की हैसियत से। तो ये फैक्ट्स हैं, इसको मैंने आगे किया है। फिर वो क्या मुंशी गौहर अली ख़ान जो है वो 1902 में मर गया और जलंधर में ही उसको दफन किया गया है। जाएं, तहकीक करें, सारी चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यह है कि इमरान खान क्यों खामोश है इसके ऊपर। बोले ना कि वो मेरी बरादरी का नहीं है, तो ये मरज़इयों ने गलत लिखा है कि वो जलंधर के पठान थे। बोलो ना, केस करो मरज़इयों के ऊपर। पहले तो तुम वो मिर्ज़े को शरई तौर पे इमरान खान रद्द करे, सारे मुसलमान तकाजा करें कि भाई हम तो तुझे मुसलमान मानते हैं, लेकिन अब कुछ फैक्ट्स ऐसे आ गए जिसके ऊपर हम पे वाजिब हो चुका है, दीनी ज़रूरत बन गई है कि तुम्हारी सपोर्ट करने से पहले हम ये तो जान लें कि तुम मुसलमान हो या इस्लाम दुश्मन कादियानी हो। जब इतनी चीज़ को हमारी कौम नहीं समझ सकती और कादियानियों के ले पालक ओरिया और ये मसूद, तारक मसूद तो अक्सर कादियानी ही होते हैं बहरहाल। और क्या नाम है, क्या कहता है वो हरामजादा, जमील, तारक जमील। जमील का मतलब तो खूबसूरत होता है, और उस बेंचोत को देखो, उसकी शक्ल पे लानत पड़ी हुई है, ना नूर, शक्ल का बिल्कुल लंगूर। हाँ, तो नाम देखो क्या है, जमील। वाह भाई वाह। तो ये लोग पहले तो इन पे वाजिब हो चुका है कि ये पहले खुद अपना मुसलमान होना साबित करें, बेंचोद हरामजादे गश्ती के बच्चे। बिला शुबा वो तो औरिया मकबूल जान तो मुर्तद है, और मुर्तद की हमायत करने वाले भी मुर्तद ही कहलवाएंगे, खा वो तारक जमील हो या कोई मौलाना तो नहीं कहना चाहिए इन हरामियों को, वो तारक मसूद हो। ये सब माचोद कादियानी है, बिल्कुल पक्के कादियानी। यही हाल उस लंगड़े माचोद का था। तो बात क्या है, ये चीज सामने है, ये ऐसा ही है कि एक रंग काला है और एक सफेद है। तो हम काले और सफेद की पहचान करने से कासर होंगे, तो मुझे बताएं कि कैसे नई जनरेशन्स को जो है आप दुरुस्त सिमत पे डाल सकते हैं। हरगिज़ नहीं। ये इस्लाम के साथ गद्दारी है इनका रवैया। तो बिल्कुल हर चीज़ आपके सामने है। हर मुसलमान का फ़र्ज़ अव्वलीन बनता है कि वो पहले मुसलमानों के नाम से जो कादियानी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हुए हैं, उनको तो कम अज़ कम जो है वो बेनकाब करें। लेकिन ये उनकी कादियानियत पे पर्दा डालने के लिए झूठे ख्वाब भी सुनाएंगे। ये जनाब उनको रियासत मदीना बनाने वाला भी कहेंगे, उनको सादक और अमीन भी कहेंगे। हालांकि सच ये है कि इमरान खान ने खुद इकरार किया हुआ है। पहले उसने झूठ बोला कि ये मेरी बच्ची नहीं है, फिर उसने
आखिर में कबूल कर लिया, हाँ, कि सीता वाइट के साथ मेरे नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात की वजह से हराम की बच्ची पैदा हुई। और कुरान को मानने वाले जानते हैं कि हराम की औलाद जो है वो गुस्ताख होती है। अब लोग कुरान को मानते हैं या इमरान को मानते हैं, इन दोनों में से एक चीज है, जवाब दें। मैंने जब 2 जुलाई 2018 को पहली वीडियो बनाई थी, इमरान खान का ताल्लुक कादियानी ख़ानदान से है, और वो जो मैंने उसमें हक़ाइक़ बयान किए थे, फिर उसके बाद दूसरे पाकिस्तान में कुछ सियासी पार्टियों ने, कुछ इमरान खान मुखालफ ने उसको मेरी तहकीक को बुनियाद बनाकर जो है अपने तौर पर पेश करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कुछ रद्द बदल भी की है कि जनाब ये जो था इमरान खान का नाना क्या अहमद हसन खान और मुंशी गौहर अली खान उसका परनाना इमरान खान का। अरे भाई, मैंने ये नहीं कहा कि वो उसका परनाना है। बात क्या है, ये लोग जो बात का बुतंगड़ बना देते हैं। जो मेरी तहकीक है उसके मुताबिक है तो ये इमरान खान का क्लोज रिलेटिव, लेकिन एग्जैक्ट रिश्ते के बारे में अभी तक जो मुझे मालूमात मिली हैं वो ये हैं कि मुंशी गौहर अली खान इमरान खान के नाने का ताया था। तो प्लीज़, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है, छोटी सी भी बात अगर आप गलत मेंशन करेंगे तो उसका एडवांटेज कादियानियों को होगा। वो कह सकेंगे देखो जी इन्होंने गलत रेफरेंस दिया है। तो इसलिए जितनी बात है उसको उधर तक रखें, टेम्पर करके एडवांटेज जो है वो दूसरों को मिलेगा। और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इमरान खान के कादियानी होने के ऊपर मेरी सारी तहकीक सामने है, उसके फ्रेम में रहें। हाँ, अगर किसी और ने भी तहकीक की हुई है, ही या शी, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम विद देयर जो भी सर्च है, जो उनकी फाइंडिंग है वो भी शेयर करें मुझे इससे, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है उसको वहीं तक रखें। तो ये इमरान खान के नाने का, यानी मैंने कहीं भी मुंशी गौहर अली खान को इमरान खान का परनाना नहीं कहा। तो जो बात है उसको वहीं रखें। तो बहरहाल अब दूसरा हवाला भी आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए, मैंने जब तहकीक की, जो मुझे इतलात मिली थी कि बरकियों ने मरज़इयों की एक इबादत गाह जलंधर में बनाई है जो आज तक मौजूद है। तो इसी तरह से इंटरनेट के ऊपर जो बर्कीज़ हैं, जो इंग्लैंड अमेरिका या कनाडा में रहने वाले हैं, अब उन्होंने अपने नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन ये बहुत पहले उन्होंने लॉन्ग बिफोर मेरे दावे से काफ़ी अर्सा पहले इंटरनेट के ऊपर उन्होंने ये लिखा हुआ था कि जो क्या नाम है, पाकिस्तान का एक सदर ज़ियाउल हक जो है, वो जो है पाकिस्तान थर्ड डिक्टेटर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक फादर Muhammad Akbar, a Punjabi Arai, after leaving the army was given a job as caretaker of Baba Khail mosque built and used by
जनरल बर्कीज फैमिली एंड द लोकल बर्की पठान्स। ये आप पढ़ लें। अब मसला ये है कि देखें, जलंधर के अंदर बर्कीज ने चंद बस्तियां बनाई हुई थी जो अभी भी हैं। एक का नाम एक का नाम बस्ती नौ, बस्ती पठाने, बस्ती दानिशमंदा, बस्ती शेख, बस्ती बाबा खेल, और ये मुख्तलिफ नामों से एक दो और भी थी। तो ये एक एरिया है, एक मंतका है, एक इलाका है, एक मोहल्ला समझ लें, जिसमें चंद एक गलियां हैं। तो ये सब की सब बर्कीज ने बनाई थी, वहां ये आबाद हुए थे। और उस पूरे इलाके में सिर्फ एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद बशीर अहमदिया मुस्लिम मॉस्क, बस्ती दानिशमंदा, जलंधर, पंजाब। ये एक कादियानी इबादतगाह बनाई गई थी जो कि बस्ती दानिशमंदा में। अब बाबा खेल, बस्ती शेख, बस्ती नो, ये क्योंकि आपस में एक ही इलाका था, और ये एक बुजुर्ग थे दानिशमंद उनका नाम था, और वो बाबा खेल के नाम से भी मशहूर थे। तो उनका मज़ार भी वहाँ पर है उसी इलाके में। ये मुग़लों के ज़माने की बात है, कादियानिया से बहुत पहले की। तो यहाँ एग्जैक्ट जो लोकेशन इस इबादतगाह की बनती है वो बस्ती दानिशमंदा है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक इलाके हैं, बस्ती शेख, बस्ती नो, तो लिहाजा इस चीज़ के ऊपर जो है वो इबादतगाह कादियानियों की आज भी मौजूद है, और जिसका मैंने पूरा रेफरेंस भी दिया था कि ये कब बनी थी। और उसमें मिर्ज़ा बशीर ने इमरान खान के बुज़ुर्गों को, या जलंधर के कादियानी जो पठान बन गए थे, नॉट पठान बट बर्कीज़, तो उनको ये कहा था कि आप यहाँ एक कादियानियों की इबादतगाह बनाएं। उसका नक्शा भी आपको दिखा दिया गया, उसकी तस्वीर भी दिखा दी गई हैं। कोई हिम्मत करे और जाए जलंधर और मालूम करे कि ये किसने बनाई थी, तो फाइनली आपको जवाब मिलेगा कि ये बर्कीज़ जो थे, इन्होंने मिल के, जिसमें इंक्लूडिंग इमरान खान का नाना अहमद हसन खान और वो जनरल बर्की वगैरह, इनके बुज़ुर्गों ने ये इबादतगाह बनाई थी क्योंकि वो कादियानी थे। अब देखिए, अगर ये मुसलमान हो, इलाका इनका अपना है, मंतक की बात है ना, मंतकी तौर पर देखें कि जो पठानों का या बर्कियों का हब है जलंधर के अंदर, वहां एक ही इबादतगाह है और वो कादियानियों की है। इट मीन कि ये कम्युनिटी कौन थे? जलंधर के बर्की कौन थे कि उनको वहां कादियानी इबादत के लिए अपनी इबादतगाह बनानी पड़ी? वे बताएं ना, जवाब दें। जाहिर है कि वो कादियानी थे। और ये वो फैमिली है जिसके बारे में इमरान खान गरूर से कहता है कि जनाब हम तो जलंधर के बर्की पठान हैं, ये है वो है, हमने वहां से हिजरत की थी। 60-70 फैमिलीज हैं अगर वहां पर, तो मुझे बताएं वहां कोई दूसरी मस्जिद आपको नहीं मिलती सिवाय कादियानियों की। हाँ, मुसलमानों की मस्जिदें एक डिस्टेंस पर हैं, लेकिन जो हब है, जो इनका मरकज है पठान, ये जो बर्कीज का, वो कौन सा इलाका है? बस्ती दानिशमंदा, बस्ती शेख, बस्ती नो,
बस्ती पठाने वगैरह ऑल दैट, तो वहाँ पर आपको कादियानी इबादत गाह क्यों मिलनी है? जाहिर है कि वो कादियानी है। और अगर ये मुसलमान होते, अगर इमरान खान का नाना मुसलमान होता, तो वो वहाँ मस्जिद क्यों बनने देता, यानी सॉरी इबादत गाह कादियानियों की क्यों बनने देता? इसके अगर अबाओ जदाद मुसलमान होते तो हरगिज और हरगिज, क्यों नहीं, कॉमन सेंस की बात है भाई, ये उनकी अपनी ज़मीनें हैं, उनके अपनी बस्तियां हैं, वहाँ जो है इन्होंने कादियानी मस्जिद, कादियानी इबादत गाह क्यों बनवाई? तो ऑब्वियसली वो साफ इशारा मिलता है। इमरान खान जवाब दे ना कि इसके बुजुर्गों ने, अगर ये मुसलमान थे तो इसके बुजुर्गों की आबाई ज़मीन के ऊपर मरज़इयों की इबादत गाह क्यों बनी? प्लीज़ कोई पूछ तो सकता है ना उससे, कि नहीं पूछ सकता? तो मेरा हदफ हरगिज़ किसी के साथ कोई शख्सी दुश्मनी नहीं है। ये फैक्ट्स आपके सामने रखे हुए हैं और इसको आप नज़रअंदाज करके खामखा में पाकिस्तान जैसा इस्लामी मुल्क की बागडोर अगरचे कादियानियों के हाथ में है, लेकिन वो कादियानी जैसे ज़ियाउल हक था, अयूब खान वगैरह था, उनकी तो शोहरत नहीं थी कि ये कादियानी हैं। ये तो लोग तो उनको मुसलमान ही समझते थे, बल्कि उन्हीं को मुसलमान समझा जाता है। मुसलमानों को ये कहते हैं जी शराबी, जानी और पता नहीं क्या कुछ, काफर का बच्चा और ये वो, लेकिन जो कादियानी है उनको इस्लाम का रहबर, इस्लाम का मुजाहिद वगैरह। तो अब इस फरेबकारी से अभी हमें तो निकलना है। तो भाई आप के सामने ये चीज़ है, इमरान खान को दिखाएं कि ये फैक्ट्स हैं। तेरे बड़े अगर इतने ही इस्लाम दोस्त थे तो बहनचोदा तो ये तो बता कि उन्होंने वहां पर कादियानियों की इबादत गाह क्यों बनने दी? यार इतनी सिंपल बात को आप नहीं समझ रहे। तो फिर मैं यही समझूं कि भैंस के आगे बीन भी नहीं ढोल बजाना। बीन की आवाज़ तो फिर जो है मध्यम है, ढोल की तो बहुत ऊंची आवाज़ है कि जो कानों से सुन नहीं सकते उनको भी आ सकती है। तो बहरहाल आई डोंट नो कि क्या मेयार है हमारे मुल्क में। सारी दुनिया इम्मी इम्मी लगी हुई है और सारे वो चंद एक कादियानी पे रोल पे पलने वाले जर्नलिस्ट और मौलवी वो खुल खुल कर इमरान खान जैसे मरज़ई को मुसलमान कह के क्या दीन की खिदमत कर रहे हैं? प्लीज़ क्या पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? बताएं। आज तेरी मैं मां दा और या तू दस गश्ती दे पुत्र हरामजादे, ओए किसी कादियानी दी सठ, तू मुझे ये बता बहनचोद कि ये सारे चीज़ें जो हैं, चल तेरी कोई प्रॉपर्टी होगी हिडन, वहाँ तू बनने देगा कादियानियों की इबादत का? हालांकि तू कादियानी है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए तू तो खड़ा होगा नहीं 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 कादियानियों की, अगरचे अंडरस्टैंडिंग तेरी होगी कादियानियों के साथ जो है भी। तो ये नामुमकिन है कि इमरान खान के जो बुजुर्ग हैं वो गैर कादियानी थे। नामुमकिन है, नामुमकिन है भाई। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये इसका जवाब जो है सारी कौम मुत्तहिद होकर इमरान खान से पूछे, और इमरान खान के जो नाम नहाद जो मजहबी स्कॉलर हैं उनके ऊपर दबाव डालो। माँ चौधो तुमने इतनी बातें करते हो दीन की, तो दीन के एक अहम तरीन सतून को तुम भूल रहे हो कि इमरान खान जिसको तुम इतनी तारीफ करते हो
उस पर कादियानी होने का इल्ज़ाम है, वो उसको क्यों नहीं कहते कि पब्लिक में आके शरई तौर पे मिर्ज़ा का रद्द कर। देखिए, कादियानियों के अपने रिकॉर्ड से जो चीज़ साबित हुई है वो यही है कि मौलवी खुदा बख्श वल्द मियाँ सूफ़ी जीवन साकन बस्ती शेख ज़िला जलंधर, ये शख्स जो है पाकिस्तान के एक साबिक आमर, फौजी आमर ज़ियाउल हक का दादा था, और ये इमरान खान का जो ननियाल का अबाई बस्ती शेख का रहने वाला था। तो ये जो है इसका बेटा मौलवी मोहम्मद अकबर अली, ये शख्स जो बरकियों ने कादियानियों की इबादत गाह बनाई थी वहाँ बस्ती दानिशमंदा में, वो उसका इमाम था। तहकीक के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक और इमरान खान के बुज़ुर्गों का आपस में ताल्लुक़ था, महल्लेदारी थी और हम मज़हब थे। और ये जो इमरान खान का नाना जो था वो सरकारी अफसर था, और उसने अपनी एक हवेली में कादियानियों का एक दफ्तर भी बनाया हुआ था, जिस दफ्तर की जिम्मेदारी ज़ियाउल हक के वालिद मौलवी मोहम्मद अकबर अली के ज़िम्मे थी, और ये जो है वहाँ कादियानियत की तबलीग का काम किया करते थे। ये हवेली मौजूदा दौर में जो है वो एक क्या कहते हैं, एक कॉलेज बन गया था, यानी पार्टीशन के बाद। तो उसमें ये जो इबादत गाह बनाई गई थी, ये मौलवी मोहम्मद अकबर अली, जिसका जो ज़ियाउल हक का वालिद था, ये उसमें इमामत किया करता था। और इमरान खान की वालदा, इमरान खान की वालदा के कज़न, उसका इमरान खान का मामू अहमद रज़ा ख़ान और चंद दीगर इनके जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने इब्तदाई कादियानी तालीम वो मौलवी अकबर अली से ली है, और इमरान खान के बुज़ुर्गों की सिफारिश से इसको शिमला में भी जॉब दी गई थी मोहम्मद अकबर अली को। ज़ियाउल हक का बचपन शिमला में गुज़रा है, उसका शायद 10वीं का इम्तहान भी उसने शिमला के स्कूल में दिया था। तो ये तमाम बातें सामने हैं, कोई मैंने अपनी तरफ से तो कोई चीज़ नहीं बनाई। और मौलवी खुदा बख्श जो इमरान खान जो ज़ियाउल हक का दादा है, चार शंबा यानी क्या जुम्मे नहीं, जो बुध के दिन को चार शंबा कहते हैं, 1 मई 1889 में जो है वो मिर्ज़े की बैत में शामिल हुआ, यानी तर्क इस्लाम करके मुर्तद हुआ। तो ये इमरान, अजीब ही बात यह है कि आए ना इमरान खान बताए कि क्या इसके बुज़ुर्गों का या इसके ननियाल का पाकिस्तान के साबिक सदर ज़ियाउल हक के साथ कोई जान पहचान, कोई लेन देन, कोई सलाम दुआ, कोई दोस्ती, कोई नज़दीकी, कोई महल्लेदारी थी या नहीं। इमरान खान ने ये बात क्यों अपनी किताबों में मेंशन नहीं की? क्योंकि ज़ियाउल हक एक हिस्टोरिकल करैक्टर है। ये पाकिस्तान का 11 साल तक कादियानी सदर रहा और इसने पाकिस्तान की वो हालत की है कि जो मैं क्या बयान करूं।
कादियानियों के कहने के ऊपर। तो बहरहाल तमाम चीजें आपके सामने हैं। और इमरान खान, अब मैं लफ्ज उसके लिए गांडू बोलूंगा, इसलिए कि सारा कुछ कहने के बाद जिसके ऊपर असर नहीं होता किसी चीज का, वो वही होते हैं जो मैंने कह दिया है। आओ तेरी मैं माँ दा, अगर तेरी माँ हलाली, तेरी माँ ने कोई जना नहीं किया, तू अगर जना की पैदावार नहीं है तो सही, लेकिन चलो फिर भी मार्जिन देता हूं। बता, तू अपनी माँ की बड़ी बातें करता ना, अगर तेरी माँ पाक दामन थी और अपना मुंह किसी और से काला नहीं करवाई, तो आज जवाब दे कि तू मिर्जा को क्या समझता है। जवाब दे कि इमरान खान और इमरान खान खानदान और जिया का आपस में क्या ताल्लुक था। झूठ बोलेगा तो मैं तेरी तंबी उतार दूंगा बहनचोद। तेरे साथ अगर शैतानी कुव्वतें हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाहगार के साथ जो है वो दुआएं हैं। मैं ते तैनू किधर दा नहीं छड़ना तेरी मैं भैन नू, तू एडा बड़ा गद्दार आदमी है बहनचोद। कादियानी होकर और माचो तू 22 करोड़ लोगों के सामने आके बता रहा है कि मैं मुसलमान हूं। जो कादियानी को मुसलमान कहे वो भी काफिर है। मेरी तेरे साथ, और हां इमरान खान और कुंवारी अवया पैंचोदा, मेरी बात मान ले, कबूल कर कि तू कादियानी था कल तक, और आगा वसीम की बातें सुन के तू कादियानी पे थूकता है और उसको रद्द करता है और दायरा इस्लाम में दाखिल होता है बहनचोद। और तू कितने दिन जिंदा रहेगा? 20 साल जिंदा रहेगा, मर के गांडू तू सारी जिंदगी जहन्नम में जाएगा, मिर्जा कादियानी के साथ जाएगा, फिर तुझे पता चलेगा कि तेरे ऊपर आग असर करती है कि नहीं। तो यार ये हाल है। मैं तो तेरी इस्लाह की बात कर रहा हूं माचोद हरामजादे। शुक्र अदा करके मैं तुम्हें फैक्ट्स बता रहा हूं कि तेरी जो है आखिरत संवर जाए। तौबा कर ले, मान ले कि तू कादियानी था, और आगा की बातें सुनने के बाद तूने कादियानियत को शरई तौर पे रद्द करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो बहनचोद। लेकिन बहरहाल तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये इसके ऊपर आते हैं, इमरान खान के ऊपर। इसको क्लियर करवाना हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान की जरूरत है कि क्योंकि कादियानी इस्लाम के साथ साथ पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। खुदा की कसम, आज पाकिस्तान का जो हाल बना दिया गया है उसके पीछे तमाम की तमाम कादियानी मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट है। ये पाकिस्तान के कभी खैर ख्वाह नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। आज पाकिस्तान का नाम बदल के कादियानिस्तान रख दो तो ये आपसे खुश हो जाएंगे। आज हजूर पाक की जगह जो है वो माज़ल्ला मिर्ज़ा कादियानी को आखिरी नबी मान लो तो ये खुश हो जाएंगे। आज इनकी बैत कर लो तो ये खुश हो जाएंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब पाकिस्तान के लोगों की अपनी पसंद है कि वो क्या अपनाते हैं। मक्खी खाते हैं तो शौक से खाएं, जो अभी तक एक्चुअली खा ही रहे हैं। और क्या कहा जा सकता है, पहले चीज़ें जो थीं पिन्हा थीं, अब आगा वसीम के ज़रिए अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये फैक्ट्स आप लोगों के सामने ले आए हैं, अगर आप रब के मानने वाले हैं, अगर आप जानते हैं कि एक दिन अल्लाह को जान देनी है, उसके सामने जवाब दे होना है, तो जो सच है उसका साथ दो। सच जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होना ज़रूरी हैं। तो मुझे जो कुछ
मिल रहा है, मैं एज इट इज़ वहाँ अपनी तरह से कोई चीज़ नहीं करता, फैक्ट सामने लाता हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल इमरान खान का कादियानी होने पे इमरान खान खुद अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता। और ये तारक जमील की तो बात छोड़ दो। तो ये हकायक हैं, इनको लोग देखें और ये सवाल करें। इनके अपने जो इमरान खान को वोट देने वाले हैं वो भी जान लें कि ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी अगर उन्होंने एक कादियानी को सपोर्ट, मैं हरगिज़ खुदा की कसम मैं ये भी नहीं कहता कि मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी को, नो नो नो, ये तमाम के तमाम कादियानी है। इसलिए एक नई ताकत आपके सामने मरज़ई हटाओ तहरीक है जो पाकिस्तान के मसाइल का हल ये सच पर करती है कि जनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा नक्स जो कैंसर है वो ये है कि यहाँ तमाम इदारों पर मरज़इयों की हुक्मरानी है और मरज़इयों की पहली मोहब्बत पाकिस्तान नहीं बल्कि रबवा के साथ वफादारी है। तो इसके बाद आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाता कि पाकिस्तान और इस्लाम की खिदमत तभी हो सकती है कि आप इस माफिए को पाकिस्तान से कमज़ोर करने के लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो के विजन को जो उसने शुरू किया था कि कादियानियों को बड़ी बड़ी पोस्टों से हटाया, उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया, ये मिशन अधूरा है, ये मिशन अधूरा है। इसको फुलफिल किए बगैर नया पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, इस्लाम का किला पाकिस्तान नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, चाहे तुम जिस चीज मर्जी का जोर लगा लो। और या मकबूल जान कादियानी कुत्ता, क्या नाम है उसका, इन बेंचोदों का नाम भी जो है ना इनका पलीद नाम भी जुबान पे आते आते तारक जमील, मसूद तारक, हारून रशीद और वो क्या नाम है उसका, इमरान रियाज खान जो भी है, ये सारे माचोद जो हैं, ये बचपन से इनको आदतें, जो इनका मुंह काला किया हुआ है मोहल्ले के उबाश बच्चों ने, और ये बहनचोद उस एहसास में आज तक मुब्तला होकर नई नई चीज़ें कहना शुरू हो गए हुए हैं। तो अपने इस एहसास कमतरी को ख़त्म करने के लिए कभी कोई जर्नलिस्ट बन के, तो कभी कोई मौलवी बन के, तो कभी कोई दानश्वर बन के, तो कौम को गुमराह कर रहे हैं। खुद तो गुमराह हुए थे, अब दूसरों को भी खुद गुमराह होने के साथ साथ बदनाम भी हुए थे कि मोहल्ले में इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। तो वो कसक अभी तक इनके ज़हनों में है माचोदों के। तो बहरहाल देखो, इमरान खान एक बहुत ही कमिटेड मर्ज़ई है, बहुत ज़बरदस्त जो होते हैं ना मर्ज़इयत के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले, वो ये उनमें से एक है माचोद। वरना कोई शख्स मुसलमान कंट्री में अपनी किताब में ये लिख ही नहीं सकता, क्या नाम है उस किताब का, मैं और मेरा पाकिस्तान, खोलो सारे ओए, जाओ इसकी किताब नेट पर भी है, बेंचो तो देखो तो सही। उसने वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि भुट्टो ने ये मुतालबा तस्लीम कर लिया, मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, इसका नतीजा सिवाय इसके कुछ ना निकला। यानी इस फैसले को वो बेकार कह रहा है।
जिस चीज का नतीजा ना निकले वो बेमायनी होती है। एम आई राइट? मरज़इयों को काफिर करार देने का फैसला वाज़े अल्फाज में इमरान खान कह रहा है कि उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, उल्टा इस्लामी कवानीन के लिए मजहबी जमातों के तकाजे बढ़ गए। ये तनकीदी पहलू में बात कर रहा है। मरज़इयों को काफिर करार देने के फैसले को बराह रास्त बेकार कह रहा है। मुझे आप बताएं, बड़े से बड़ा मरज़ई, ओपन मरज़ई भी जो पाकिस्तान में रहते हुए ये बात नहीं लिखेगा, लेकिन इसकी मरज़इयत के लिए जो बोल्डनेस है, जो है, वो उसने अपनी किताब में लिख दिया। सिर्फ अंग्रेजी में होती तो सिर्फ ऊपर वाले तबके की समझ में आती। उसने कहा कि इसको उर्दू में भी छापो कि ये मुसलमानों के मुंह पे तमाचा लगाया इस माचोद ने कि मरज़इयों के को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने का फैसला बेकार कहकर। और आज ये, चलो मैं औरिया से पूछता हूं, और इन सब जिनकी माओ के ऊपर कादियानी आए थे और ये पैदा हुए थे, जनरल शुएब है, इमरान रियाज है, और वो हारून रशीद है, और ये क्या नाम है इसका, हसन निसार है, या जो भी उसके, या मौलवी तारक जमील है, तारक मसूद है, जो भी हैं, ये बताएं कि क्या इमरान खान ने जो लिखा है कादियानियों को अक़लियत करार देने का मुतालबा भुट्टो ने तस्लीम कर लिया, मगर इसका नतीजा सिवाय इसके कुछ ना निकला कि इस्लामी कवानीन के लिए मजहबी जमातों के तकाजे बढ़ गए। कौन कौन है कि इमरान खान के इस तहरीर की हमायत में जो है उसका दिफा कर सके। ओ माचो दो, ओ गश्ती दे पुत्रो, ओए ताडे अब्बे मरज़ई सन गश्ती दे पुत्रो, जाओ जे मावा जिंदा ने तो उन्हां कोलों पुछो, उन्हां दा नां पता लवो। माचो दो, उन्होंने लभो अपने हकीकी पिओ नूं, तुसीं इत्थे करन की आ गए हो, टेलीविजन ते क्यों आ गए हो? और जिस मस्जिद में इस किस्म के लोग आके खिताब करते हैं और वो मिंबर पर आकर बैठते हैं, ये तो वो मस्जिदें भी पलीत कर देते हैं। फिर निकालो इनको माचोदों को। और इमरान रियाज जैसे, इनकी क्या गलती है? मोहल्ले के लड़कों ने इनको अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है, आज ही आके तो इस तरह से कर रहे हैं। दल्ले लोग, दल्ले जिस मुल्क में दल्ले और बदफेली करवाने वाले जर्नलिस्ट बन जाएंगे, वो उस कौम दे की गैरत आएगी। हाय 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 हाय, नहीं। तो भाई चीजें बहुत सिंपल हैं। एक औरत या तो हमलादार होती है या हमलादार नहीं होती, इन बिटवीन का तो मामला नहीं होता। तो आप करते जाएं हमायत, जरूर करें, बिल्कुल जी, लेकिन खुदारा अपना ताल्लुक इस्लाम से साबित ना करें, मुनाफकत ना करें। कहेंगे हम कादियानियत के लिए जान कुर्बान कर देंगे, एक कादियानी को हम आशिक रसूल भी कहेंगे, एक कादियानी को हम मदीना रियासत बनाने वाला भी कहेंगे। करें, जरूर करें, करते जाएं, आपको कौन रोकता है? लेकिन हरामियों, दल्लो, गश्ती के बच्चों, अपना तारुफ इस्लाम से ना फिर करवाएं, पाकिस्तान से ना करवाएं। देखिए, इमरान खान के कादियानी होने के हवाले से मैंने कम से कम
20 से 30 तस्वीरी और तहरीरी और वीडियोस की, जो ऑडियोज़ की सूरत में भी जो कादियानियों ने बताया है कि इनके जो बुज़ुर्ग हैं उसके बारे में, इसके नानके के बारे में, इसके दादके के बारे में कि वो कितने कमिटेड मरज़ई थे। और ये सारे इमरान खान के क्लोज रेंज फैमिली रिलेटिव हैं। जैसे मैं पहले बयान कर चुका हुआ हूँ कि खालिद अहमद, जिसको भुट्टो साहब ने कादियानी होने की वजह से मिनिस्ट्री से निकाल दिया था, वो इसका सगा कज़न है और वो रबुआ टाइम्स का सहाफ़ी है, जैसे मैंने पहले भी बयान किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, इमरान खान का दावा है कि इस्लामिया कॉलेज जलंधर इसके बुज़ुर्गों ने बनाया था। उसी इस्लामिया कॉलेज को कादियानी जो है वो कह रहे हैं कि वो हमारा कॉलेज था। ओके, मलक फ़रीद, ग़ुलाम फ़रीद जो था वो बहुत मशहूर कादियानी था और वो पंजाब का वज़ीर तालीम भी पार्टीशन के बाद बना था। तो उसका स्टेटमेंट है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर 2 कादियानी इदारों, तालीमी इदारों को जो है ना वो मुतबादल बिल्डिंग अभी तक नहीं मिली। कौन कौन सी? एक कादियानियों का कॉलेज जो कादियान में था और दूसरा कादियानियों का जो कॉलेज जलंधर में इस्लामिया कॉलेज, इसकी भी हमें बिल्डिंग वो दें, इमारतें दें। अब आप बताएं कि एक तरफ ये दावा कर रहा है कि वो हमारा और दूसरी तरफ कादियानी कह रहे हैं कि वो, इसका मतलब ये है कि वाज़े होता है कि ये इस्लामिया कॉलेज जलंधर में बनाने का ज़िम्मेदारी कादियानी जमात ने इसके नाने को दी। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ये सोचा मैं फिर से, क्योंकि ये हमारी कौम तो बहुत ढीठ है सारी चीज़ें देखने के बाद भी उसको औरिया मकबूल वगैरह, आशिक रसूल और मालूम नहीं क्या क्या खिताब देते हैं। तो अब मैं तो यही कहूँगा कि फिर ये औरिया को चाहिए कि अपनी बेटी भी उस आशिक रसूल जिसको मदीना रियासत बनाने वाला कह रहा है वो दे दे, एक और ट्रीना आ जाएगी दुनिया में। यार हद हो गई है। पैंचो तो तुसी ओनू सादक और अमीन कह रहे हो, जो अपनी, देखिए हलाल का हो या हराम का हो, बच्चा तो यानी खून तो उसका है। ओए उन्हें पैंचोद ने अपने खून को एक्सेप्ट करने से जो है ना वो इनकार कर दिया। इतना कोई जालिम होता है जो तो कोई अपनी औलाद जो सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है वो उसका खैर ख्वाह नहीं तो ऐसा कौम कितने खैर ख्वाह होगा। बहरहाल आई डोंट नो कि और लोगों को कौन से दलाइल, खैर मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। मैंने फिर से इमरान खान के कादियानी होने के कम से कम 20-30 सबूतों को 3-4 किश्तों में अपनी वीडियोस में बयान करूँगा। ये मैंने जो है वो एक तारुफ के तौर पर अभी ये बनाई है और इंशाअल्लाह के बाकी तमाम चीज़ें भी जो हैं वो मैं ढूंढ के फिर जो है वो आपके सामने पेश करूँगा। आप इमरान खान के लिए जो है, जो उसके हम सपोर्टर हैं, ये रिकंसिडर करें चीज़ों को, ये फिर से सोच लें कि इन्होंने दीन की तरफ जाना है या इमरान खान की तरफ जाना है। पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है। अब हमको कादियानियों से आज़ादी लेने का वक्त आ गया। बहनचोदो, तुम लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? अगर कादियानी पाकिस्तान के अंदर
किसी भी पार्टी की हुकूमत आएगी वो कादियानियों की ही होगी। तो इसलिए इस निज़ाम को, इस पूरे स्ट्रक्चर को बदलना है। तो जो बड़ा नक्स है, सबसे बड़ा नक्स है, वो यही है कि ये चाम चिट्ठे नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, दीमक ये दीमक जो है ये लगी हुई है कायदे आज़म के वक्त से लेकर, और ये पाकिस्तान को इन्होंने खोखला कर दिया। पैंचो, तो तुम क्यों नहीं सोचते कि यार हद हो गई है, तुम लोग मौलवियों के पीछे लगे हुए हो जो इनके अपने ज़र ख़रीद हैं। मेरा साथ दो, हम मिल के पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरत है वक्त की कि ये पैट्रियोटिक फोर्सेस के पास इसका कंट्रोल हो, जो दीन के साथ भी कमिटेड हों और जो सरजमीन से भी कमिटेड हों। और ये बहनचोद मशरकी पंजाब से आ गए हैं, इन्होंने सारा मशरकी पंजाब जो है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया। क्या जज, क्या जर्नैल, क्या जगीरदार, क्या पटवारी, क्या शेर व शायरी करने वाले फैज़ अहमद फैज़ हो या यानी हर फील्ड में, टीवी में ये, हॉलीवुड बॉलीवुड क्या नहीं है पाकिस्तान की फिल्म में ये, रेडियो पर इनका तसल्लुत, हर चीज़ के ऊपर, खेलों में इनके अपने लोग, पता नहीं कौन कौन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो शायद ही कोई मुसलमान बना हो, मैं क्रिकेट की मिसाल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे खेलों के शोबे हैं। तो हर फील्ड में अगर कादियानियों को ही इंचार्ज बना दिया गया हुआ है, तो फिर पाकिस्तान की कौम जो है बेहतर है कि वो फिर मुनाफकत ना करें। वो कहें कि हम इस निज़ाम को कबूल करते हैं, वैसे तो किया हुआ है, लेकिन वर्बली भी जो है इसका कन्फेशन करें, कम से कम ये मुनाफकत छोड़ दें। तो ये एक सिलसिलावार प्रोग्राम मैंने फिर बनाना है कि इमरान खान के तमाम कादियानी होने के फिर से सबूत लगा रहा हूँ कि शायद कौम को कोई असर आ जाए। ये पहला है, इसको आसरे नो फिर से मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुने और फैसला करें कि मैं जो मुतालबा कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान क्यों सकूत कर रहा है उसका अपने कादियानी होने पे या मुसलमान होने पे क्यों सकूत कर रहा है, वाई। यार आप लोगों को समझ नहीं आती। आए आके शरई तौर पे मिर्ज़ा कादियानी बैंचोद को वो कहे कि ये वो था, कज़ाब था। यार ये कहने में क्या 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 हो जाएगा। और फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लटकती तलवार है इसके ऊपर, बल्कि सच्चाई है और झूठ तो है नहीं। अब भी ये अपनी कादियानियत से तायब होके मुसलमान हो जाए और इसका अपना फ़ायदा इस बैंचोद का। लेकिन बात ये है कि कौम उससे पूछ नहीं रही, उसको माज़अल्लाह नबी का दर्जा देने के लिए तैयार हो चुकी हुई है। इससे बड़ा और शिर्क क्या होगा। वो तारक जमील हरामी हर जगह तू शिर्क शिर्क की बात कर रहा है, और बैंचो तूने इससे बड़ा शिर्क क्या हो सकता है कि एक कादियानी को जो है ना तू आशिक रसूल और मदीना रियासत बनाने वाला कह रहा है। और हरामजादे और दल्ले और कंजरी दे पुत्र, पांच चौध गश्ती दे पुत्र, तेरे चैडी जरूरत है ते बोल इमरान खान, तू मैंने गाला पुआना पे आगा वजीम करो, मैं तेरी वो की है, सपोर्ट की है, हाँ, इसलिए गालियां, वो तुम्हें कादियानी कह रहा है तो चल आ उसका मुंह बंद कर और मिर्जे को नाम लेके जहन्नमी कह। और तेरी मैं भैन नू गश्ती दे पुत्र हरामजादे तारक जमील, तू क्यों नहीं ये कहता हरामजादे। मैं तो ये बिल्कुल ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, खा इमरान खान हो या ये हरामजादे हो।
और या मकबूल जान की तो बात ही छोड़ दो, वो तो हरामजादा है, पक्का पक्का सुहूनी कादियानी एजेंट है, दल्ले का बच्चा, हरामी कुत्ता। और देखो जानता है ज़ियाउल हक कादियानी, उसका लाइफ टाइम में इसको बेंचोद को मालूम था कि ज़ियाउल हक कादियानी है, और लोगों को आगे बताता था ज़ियाउल हक मुजाहिद इस्लाम है। इसकी लाइफ टाइम में इसको मालूम है कि इमरान खान कादियानी है, लेकिन ये गश्ती का बच्चा इसकी माँ के उत्ते सूर आन आए सन, बेंचोद के उत्ते कादियानी सूर, तो ये पैदा हुआ था। जिथों सियालकोट तो तू निकलिया भैन चौदा उत्ते हब सी कादियानिया दा, छोरिया या तो तू कादियानिया दा काना वे, बचपन दे विच तेरे नाल उन्होंने बहुत किया कि अज तू जड़ा ना उन्हें देख लो। तो बहरहाल ये जानता है, खुदा की कसम ये जानता है कि बाजवा जो है वो मरज़ई है, लेकिन इस माचोद ने सब के सामने कहा कि जी वो तो हजूर पाक ने ख्वाब में आके बाजवा मरज़ई की तारीफ़ की है। कितना झूठ बोला इस माचोद ने। और जिसने इतनी बड़ी ज़ात के बारे में झूठ बोला वो तो जहन्नम का कुत्ता है। ये जानता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल होल्ड कादियानियों का, लेकिन इस गश्ती के बच्चे ने आज तक नहीं बात की। और वो तालिबान की बात करो, तालिबान बाचोद लौंडेबाज भी कभी भैन चौदा इस्लाम के नुमाइंदे हुए ने, गश्ती के पुत्र और दले 10 भैन चौद हरामज़ादा। यार लोग सुनते कैसे हैं ऐसे लोगों को। बहरहाल इमरान खान फितने को रोकना वक्त की ज़रूरत, ना सिर्फ इमरान खान बल्कि नवाज शरीफ, वो क्या नाम है, बिलावल, ये सब के सब भैन चौदो ये मरज़ई हैं। इन लोगों ने मरज़इयत के मुफाद के लिए पावर में आते हैं बस। और आप कौम को जो है ना ये बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देते, दीन को ये अहमियत नहीं देते। इनका दीन मज़हब हर चीज़ यही है कि ताकत में आ जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानें। इंशाअल्लाह मैं दूसरी वीडियो में मज़ीद और भी सबूत लाऊंगा इसके कादियानी होने के, कि लोगों को रिमाइंड करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्लीज़ हर कोई जो सुनता है वो एक मोमेंटम तैयार करें कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर हिडन कादियानी हैं, खा वो जर्नैल हों या वो सियासतदान हों, हम अपने दीन की खातर इन एक मजबूत फ्रंट बने, इनको चैलेंज करें और पाकिस्तान से कादियानियत का जो होल्ड है वो ख़त्म करवाएं।